देखिए, संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनने के बाद पहली बार चुनावी कार्यक्रम का आयोजन पटना के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ। हम बिहार वासी तो मकर संक्रांति अब बड़ी उत्सव से धूमधाम से मनाते ही हैं। सब घरों में, किसान के घर में, गरीब के घर में, मजदूर के घर में या अमीर के घर में, कहीं ऐसा कोई परिवार बाकी नहीं होगा बिहार में जहाँ मकर संक्रांति धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनने के बाद पहली बार चुनावी कार्यक्रम का आयोजन पटना के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ, जिसमें संगीत के साथ सभी जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता हैं, सभी के लिए सब भोज दिया गया है और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया है। देखिए, यहाँ मौजूद जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्या कहते हैं यहाँ पर। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और किसान मोर्चा की तरफ से आज रखी गई है चूड़ा दही भोज, यानी मकर संक्रांति के अवसर पर लगातार कई वर्षों से बिहार प्रदेश कार्यालय में भाजपा में रखी गई है। और मेरे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए प्रदेश महामंत्री हैं और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज सर हैं, मनोज कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को मकर संक्रांति का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बधाई। क्या कुछ कहिएगा सर, आज मकर संक्रांति के अवसर पर किसान मोर्चा की तरफ से भव्य कार्यक्रम रखा गया है सर प्रदेश कार्यालय पे। तमाम जो बिहार वासी है, क्या संदेश दीजिएगा सर? नहीं, हम बिहार वासी तो मकर संक्रांति अब बड़ी उत्सव से धूमधाम से मनाते ही हैं। जी सर। सब घरों में, किसान के घर में, गरीब के घर में, मजदूर के घर में या अमीर के घर में, कहीं ऐसा कोई परिवार बाकी नहीं होगा बिहार में जहां मकर संक्रांति धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोग कार्यकर्ता मिलन सह दही चूड़ा भोज रखे थे। आज सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, उसके नाते अब सनातन धर्मावलंबियों को ये परमिशन मिल जाता है प्रकृति से कि आप शुभ कार्य कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग का शुभ कार्य शुरू होने लगता है। इसी क्रम में ये मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। एक विषय और आता है महाभारत काल में कि भीष्म पितामह जी सर सज्जा पर थे और वो इसी का इंतजार कर रहे थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और इसी का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य भगवान कब उत्तरायण हो तो मैं अपना शरीर त्याग करूं। तो एक कल्पना ये भी है कि ये मोक्षदायिनी है। आज के दिन से जब सूर्य नयन उत्तरायण होते हैं उस समय को मोक्षदायिनी समय कहते हैं। इस अध्यक्ष के नाते किसान मोर्चा में ये कार्यक्रम करते रहे हैं, 2-3 साल से हो रहा है और पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता आते हैं, स्वागत होता है उनका। फिर हम लोग मिल के दही चूड़ा खाते हैं। उसमें आज हमारे सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के हैं, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, हमारे पूर्व के अध्यक्ष मंगल पांडे जी, हमारे पूर्व के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, गंगा बाबू, सभापति अवधेश नारायण सिंह जी सहित बिहार प्रदेश के बहुत सारे मंत्री यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव का उद्घाटन किया और उसके बाद से 10:30 बजे से अभी तक ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और हम इस कार्यक्रम को मनाने के बाद ये सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि बिहार का सुख समृद्धि बना रहे। सर, दही चूड़ा का बात बंगाल पे तैयारी चल रहा है सर, क्या तैयारी सर कि दही चूड़ा खा लिए सर, खरमास बाद खेला होता है सर, तो क्या लगता है सर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में बंगाल में खेला करेगी सर? देखिए, खेला कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय समाज सेवा में लगा रहता है। हमारे जो देश की जनता है, हमारे जो आम लोग हैं, उनके सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेके एक पंचायत का कार्यकर्ता अनवरत लगा रहता है। इसलिए हम लोगों के लिए चुनाव में कोई खेला विषय नहीं है। हम काम करते हैं, हमारा नेतृत्व काम करता है। इस नाते इस बार हम लोग बंगाल भी भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा का वहां भी सरकार बनेगा। कोई अपना भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो आज का उत्सव है, ये आपको आगे चल के उत्सव के समय हम बोल रहे हैं, आपको ये प्रूफ करेगा कि नहीं
वहाँ बताया गया था, तो सरकार बना। मेरे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज कुमार सिंह जी, और बोल दिए किसान मोर्चा के, और बोल दिए हैं कि खरमास खत्म हो जाएगा, अब दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बाद डायरेक्ट बंगाल पर चढ़ाई होगी और वहाँ भी भगवा लहरेगी और कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बंगाल में होगा। आज हम लोगों का हर्षोल्लास का दिन है। आज मकर राशि हमारा प्रवेश की है और आज के दिन आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा मौसम हुआ है, पूरा धूप निकला हुआ है। किसान हो या शहर का लोग हो, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग का नया त्योहार एक तरह से माना जाता है आज के दिन, और हर बरस हम लोगों का यह मकर संक्रांति दही चूड़ा सह मिलन कार्यकर्ता मिलन समारोह हम लोग करते आए हैं और करते हैं। हमारे अनेक आदरणीय माननीय लोगों के घरों पर भी, कल जैसे देखे होंगे विजय सिन्हा जी के घर पर भी, और अनेक जगहों पर इस प्रकार का आयोजन होते रहा है। इसी बहाने हम लोग सभी कार्यकर्ता आपस में मिलते हैं और माननीय लोग भी हमारे मिलते हैं, इसलिए हम लोग ये त्योहार आपस में मिलने के लिए ही और हर्षोल्लास खुशी का त्योहार है, इसलिए मनाते हैं। आज का दिन जो मकर राशि है वह प्रवेश करती है, उत्तरायण शुरू होता है। आज के दिन धूप निकलता है, खुशी का त्योहार है, किसानों के हर्षोल्लास का त्योहार है, इसलिए मैं मकर संक्रांति को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझसे प्रश्न किया, आज का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन से ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात कि आज से हम शुभारंभ, जो भी हमारे हिंदुओं में सनातन धर्म के आधार पे जो भी शुभ कार्य होता है वो पूरा होता है। अब बात आपने की कि किसान को लेकर, तो हमारा सारा त्योहार किसानों पर ही आधारित है, फसल पर ही आधारित है। चाहे वो होली हो या आज मकर संक्रांति है, तो ये सब किसानों के आधार पर ही हम लोग त्योहार मनाते हैं। और ये हमारे हिंदुओं में एक त्योहार मनाना एक मिलन का त्योहार है। सभी लोग एक होकर के मिलते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये हमारे धर्म में बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन सारा मानवता का त्योहार है, इंसानियत का त्योहार है, और हम लोग मिलजुल करके सभी समन्वय दिखाते हैं।